हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 27 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपर में पूछते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड रिवर डे और अंत्योदय दिवस, ये 3 डे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे से। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, देखिए जो भी फार्मासिस्ट है उन लोगों को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं और ये हम लोग कब मनाते हैं? 25 सितंबर को ये मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा डेट, 25 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। और इस साल की इसकी थीम क्या थी? फार्मेसी यूनाइटेड, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन, यूनाइटेड इन एक्शन, इन एक्शन फॉर हेल्दियर वर्ल्ड, फॉर हेल्दियर वर्ल्ड। तो ये आप थीम याद रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिवर डे। देखिए मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड रिवर डे ये भी हम लोग जो है 25 सितंबर को मनाए हैं, बट ये हर साल 25 सितंबर को नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है सितंबर के लास्ट यानी 4th संडे को। सितंबर का जो 4th संडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार वो 25 सितंबर को आया था तो इस बार 25 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों का काम है कि हम लोग को क्या करें, रिवर को जो है और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करें। ठीक है, उन लोगों को रिवर्स का कंजर्वेशन वगैरह जो है, ठीक है, कचरा वचरा ना डाले रिवर्स में, ठीक है, और स्वच्छ रखे। ठीक है, उसका पानी जो है वो पीने लायक हो, कंजर्वेशन पे हम लोग ध्यान दें। ठीक है, उसमें कुछ बाहर का डिस्चार्ज वगैरह हम लोग ना छोड़े। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखनी होती है, इसलिए हम लोग 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रिवर डे। और फिर एक था आपका अंत्योदय दिवस। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अंत्योदय दिवस। ये जो है हम लोग किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रिसेंटली आरआरबी क्लर्क की एग्जाम हुई थी, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, उपाध्याय। ठीक है, ये जो है इनका बर्थडे आता है 25 सितंबर को, 1916 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 25 सितंबर को ही हम लोग अंत्योदय दिवस मनाते हैं। इनको जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, इनकी जो जर्नी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ, जो कि अब जाके क्या हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी, इसके ये को फाउंडर है, तो याद रखिएगा। और आरएसएस के भी एक मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, अंत्योदय दिवस। चलिए नेक्स्ट, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड जब डे की बात चली रही है तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये मनाते हैं हम लोग 26 सितंबर को। और साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे या कॉन्ट्रासेप्शन डे, ये कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 26 सितंबर को। ये भी हम लोग मनाते हैं 26 सितंबर को। तो ये दो चीज 26 सितंबर की आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आरोग्य मंथन, आरोग्य यानी आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज होती है मंथन। तो आरोग्य मंथन 2022 ये एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है रिसेंटली। कब? क्योंकि आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसको हम लोग ने क्या कर लिया है? 4 इयर्स कंप्लीट कर लिया। 4 इयर्स इसके हम लोग ने कंप्लीट कर लिए है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, डिजिटल मिशन, इसके हम लोग ने कितना जो है, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आ गई इसकी, 1 साल हम लोग ने इसके पूरे कर लिए हैं। इन दोनों को जो है मनाने के लिए हम लोग ने आरोग्य मंथन 2022 चालू किया है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर। वो जो है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करेंगे किसको? 10 करोड़ के आसपास जो पुअर फैमिलीज है इंडिया में, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, जहां पर हम लोग 5 लाख तक का इनको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। और जो डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका काम क्या है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है और हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को डिजिटली काम करना है। इंडिया में जो है डिजिटली हम लोगों को इसके लिए काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 5 एशियन कंट्रीज ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म पाम ऑयल अलायंस। देखिए 5 एशियन कंट्रीज ने एक साथ ज्वाइन करके क्या बनाया है? पाम ऑयल अलायंस। ठीक है, तो इसका नाम उन्होंने रखा है एशियन पाम ऑयल अलायंस, एशियन पाम ऑयल अलायंस। ठीक है, ये जैसे क्वाड होता है 4 देशों का, ठीक है, उस तरीके से जैसे आपका एशियान होता है बहुत सारे देशों का, वैसे ही एशियान
एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA, ठीक है, ये बनाया गया है। इसमें 5 एशियन कंट्रीज कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन कंट्रीज कहते तो भी सही होता वैसे, इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश और प्लस में है नेपाल। तो 5 कंट्रीज ध्यान रखिएगा हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इन्होंने कहा है कि हम लोग पाम ऑयल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल ऑयल के लिए यूज़ करने की कोशिश करना चाहते हैं, इसकी क्योंकि हाई क्वालिटी होती है, ठीक है, इसका जो है इकोनॉमिकल भी है, इसका जो है इकोनॉमिकल भी है ये, ठीक है, एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं कि इस बार जो APOA है, ठीक है, एशियन पाम ऑयल अलायंस, इनकी जो है इस साल की मीटिंग जो हुई है वो हुई है आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट ईयर 2023 में इनकी जो मीटिंग होने वाली है वो कहां पर होगी, इंडोनेशिया में ये होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, ये डेटा है आपके लिए, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल, ठीक है, एडिबल ऑयल यानी जो भी खाने का ऑयल होता है, कितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं 13 से 14 मिलियन टन्स एक साल में, जिसमें से 8 मिलियन टन्स के आसपास तो आपका पाम ऑयल ही होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पाम ऑयल हम लोग बहुत सारा बाहर से मंगाते हैं। और एक्सपोर्टर्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो हम लोग भी सबसे ज्यादा पाम ऑयल किससे बनाते हैं, इंडोनेशिया से और मलेशिया से हम लोग भी सबसे ज्यादा पाम ऑयल मंगाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $150 मिलियन लोन फॉर पंजाब। पंजाब को वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया है, $150 मिलियन का, ठीक है। सबसे पहले तो $150 मिलियन यानी हमारे रुपीज में हम लोग देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के आसपास होता है, अप्रोक्स है ना, 1200 करोड़ के आसपास का लोन सर पंजाब को दे दिया वर्ल्ड बैंक ने। किस चीज के लिए किया है ये, देखिए इन्होंने कहा है कि पंजाब जो है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, इसको जो है स्ट्रेंथन करे, हम जो पैसे दे रहे हैं उससे। दूसरा, जो ये लोग पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक के लिए जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको भी ये लोग बढ़ाइए, उसके लिए कुछ योजनाएं लेकर आए, ये $150 मिलियन से, मतलब ये 1200 करोड़ से उन लोगों को ये काम करना है। ध्यान रखिएगा 15 साल के लिए, 15 साल के लिए लोन दिया है, प्लस 6 मंथ्स का क्या है, 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड है, मतलब 15 साल और 6 मंथ के आसपास का ये लोन है, ठीक है। इससे पंजाब ने कहा कि हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग करने वाले हैं कि हम 24/7 वाटर फैसिलिटी चालू करने वाले हैं अमृतसर और लुधियाना में। कहां, अमृतसर और लुधियाना, ठीक है। यहां पर हम लोग 24/7 वाटर सर्विसेज हर जगह चालू करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है, लोगों को डिजिटली सारी सर्विसेज मिले हमारी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से आप याद रख सकते हैं, क्या याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक से, 1945 में ये बना था, ठीक है। वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स है। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, ठीक है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है वर्ल्ड बैंक की, जो कि है इनकी MD और CFO, ठीक है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जबकि प्रेसिडेंट तो ये है। MD CEO इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती है, अंशुला कंत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वर्ल्ड बैंक की। कौन है, MD और CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस अक्षया प्लान, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने क्या किया है, अक्षया प्लान लॉन्च किया है। देखिए ये एक इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस ही लॉन्च करेगी, ठीक है, बाकी इंश्योरेंस भी कर सकती है, बट ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो, टिल डेथ भी ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने जो है टर्म रखा हुआ है वो रखा है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसे आप रख सकते हो। या तो फिर आप टिल लाइफ भी ले सकते हो कि मतलब जब हमारी डेथ होगी तब आप हमारी फैमिली को ये दीजिएगा। और ये क्या रहेगा, 40 साल के बाद अगर मेरी डेथ नहीं भी होती तो भी मुझे दे दीजिए, या 25 साल के बाद मेरी डेथ नहीं होती तो मुझे दे दीजिए, है ना। इसमें जो है अकाउंट कौन खोल सकता है, 30 दिन के बच्चे से लेके, ठीक है, मतलब एज लिमिट क्या है, 30 दिन के बच्चे से लेकर तो 55 साल का कोई आदमी है ना, ये भी क्या खोल सकते हैं, ये 30 साल के बच्चे, 30 दिन के बच्चे से लेकर ही कर सकते हैं। दूसरा एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर मिनिमम जो है आपका प्रीमियम कितना रहेगा, 24,000, ये मिनिमम प्रीमियम है। इससे ज्यादा आप रख सकते हो, अगर आपके क्लेम का जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है ज्यादा है तो आप इससे भी ज्यादा रख सकते हैं, बट 24,000 जो है मिनिमम अमाउंट यहां पर देना ही होगा। मतलब सबसे कम की पॉलिसी कितनी है, 24,000 रुपए साल का, ठीक है। उसके बाद
आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस से आप क्या याद रखेंगे? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, देखिए सबसे पहले तो ये आदित्य बिरला कैपिटल के अंडर में आती है, उसकी सब्सिडरी है। उसके बाद 2000 में ये बनी थी, बट 2001 से इसने काम करना चालू किया है, तो 2001 भी आप याद रख सकते हैं। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है, और इसके अभी जो एमडी सीईओ है वो चल रहे हैं कमलेश राव, कमलेश राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 इंडियन स्टेट साइन पैक्ट फॉर द पैसेंजर्स व्हीकल मूवमेंट। देखिए 4 इंडियन स्टेट ने, 4 इंडियन स्टेट कौन कौन से? देखिए हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली, ठीक है, एनसीटी दिल्ली। उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये चारों स्टेट ने, जो आसपास ये नेबरिंग स्टेट्स है, इन्होंने एक कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया है। कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि यहां से आने जाने वाली जो व्हीकल्स है उन लोगों को कम से कम जो है दिक्कतें हो और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिले। इसलिए जैसे आपको जो है चेकिंग वेकिंग हर जगह पे ना हो, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन हो, मतलब हर जगह टैक्सेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हरियाणा से कोई गाड़ी यूपी जा रही है और उसको हम लोग ने टैक्स एक बार कहां पे लगा दिया? हरियाणा के टोल बूथ पे लगा दिया है, तो बार बार आपको मतलब दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में वगैरह जगह लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। जो भी आपकी यहाँ पे कार होगी या फिर टैक्सीज होगी, ऑटो होगा, उसका भी सिंगल पॉइंट टैक्सेशन यहाँ पर होगा। उसका इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप लोग क्या करिए? यूज करिए, और इस वजह से क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब बढ़ेगा तो पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा। मतलब 10 गाड़ियां चल रही है और वो 10 लोग जो है वो बस से जा रहे हैं, तो ज्यादा फायदा क्या है कि 10 लोग बस से जाए। ठीक है, सीधी सी बात है, 10 गाड़ियां चलेगी तो 10 बार का पॉल्यूशन होगा, और जब आपकी सिर्फ एक बस चलेगी तो बढ़िया जो है इतना पॉल्यूशन नहीं होगा, रिलेटिवली कम पॉल्यूशन होगा। यहां पे हम लोग एक और चीज पे डील कर रहे हैं, वो है रोड सेफ्टी इशू, रोड पे जो सेफ्टी है उसके इशू से। और अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहां पे तुरंत हेल्प वगैरह कैसे पहुंचाए? ठीक है, ये हाईवेज से अगर आपकी गाड़ी जा रही है इन चारों स्टेट से, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या यूपी, तो वहां पर हम इमीडिएट हेल्प कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी यहां पर इन लोगों के बीच में टाई अप हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कौन से 4 स्टेट है? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी। इन सब के सीएम और गवर्नर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों स्टेट्स के सीएम और गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एयरलाइन हैव साइंड एन एमओयू विथ CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IIP का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम। तो CSIR IIP के साथ में एयरलाइंस ने, कौन कौन सी एयरलाइंस ने? ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, और साथ ही साथ कौन है? विस्तारा। यानी 3 एयरलाइंस ने क्या किया है? CSIR के साथ पार्टनरशिप करी है, MOU साइन किया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 जो है, एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा, ये जो है वो टाटा अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। मतलब ये सारे टाटा की अंडर्स में आते हैं। ठीक है, तो टाटा भी आप कह सकते हो कि टाटा की एयरलाइंस ने क्या किया है? CSIR के साथ टाई अप किया है। किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए, क्योंकि CSIR जो है वो रिसर्च में ही काम करता है। डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और साथ साथ सस्टेनेबल यूज किस चीज का? एविएशन ऑयल का, एविएशन फ्यूल जो होता है, ठीक है, जो प्लेन्स में आपके यूज होता है एविएशन फ्यूल, उसके लिए उसका सस्टेनेबल यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो बनता है ना, ये लोग किससे बनाते हैं? जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर का वेस्ट बच जाता है ना, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर का वेस्ट, उससे ये लोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाते हैं। यूज कुकिंग ऑयल से भी यहाँ पे बनाते हैं, कभी कभी इसको ब्लेंड भी करते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल वाले ऑयल से। ठीक है, उसके बाद पिछले साल एक चीज ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, बट पिछले साल दिसंबर 2021 में भी क्या हुआ था? इंडिगो ने भी CSIR के साथ क्या किया था? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए टाई अप किया था। तो देखिए अब 4 हो गए हैं, इंडिगो पहले से ही है, एयर एशिया, एयर इंडिया और विस्तारा अब जाके जुड़ चुके हैं इसमें। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, जैसे हर रोज बताता हूं, यहां पर बताएंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, जो और एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं अनिल खन्ना को। और अब इनके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है मिस्टर अनिल खन्ना, ठीक है, अनिल खन्ना साहब, इन्होंने भी क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। ठीक है, नरेंद्र बत्रा एक बार कर चुके हैं, अब अनिल खन्ना भी जो है रिजाइन कर चुके हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एक चीज मुझे और यहाँ पे ध्यान में आती है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है। उनका अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अपने काम करने का तरीका है, उसको अमेंड करना है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को अपॉइंट किया है, उनका नाम है जस्टिस नागेश्वरा राव।
वरा राव, तो ये नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि आरबीआई ने सोलापुर बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कह रहा है कि आप लोग अब से काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इसके जो कस्टमर्स थे उनको पैसा वैसा नहीं मिलेगा कि डूब गया है क्या? नहीं, आपको पता है जो DGCI है, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ये है आपका जो इसका इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, बैंकों में जो डिपॉजिट गारंटी का इंश्योरेंस करवाता है, वो क्या करेगा 99% यहां पर आपको दे देगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 99% के आसपास ये दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।